तारीख 26 और मेरा जन्म 26 ये ना आखिरी बात इसलिए बोलिए बाबा साहब का जरूरी हमारे देखो ये साल हमारा भी है तुम्हारा नाम लिया क्या मैंने दोस्तों इस वक्त आप जो वीडियो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारे संविधान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो के अंदर एक तरफ आपको भीम आर्मी के नेता संतोष चौहान दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक मौजूद हैं। दोनों के बीच जो बहस हो रही है वो किसी व्यक्तिगत बात को लेकर नहीं है, बल्कि वो बहस है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान को लेकर। दरअसल मामला क्या है पूरा समझिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सामने आया है। इंदौर के बिछौली गांव में स्थित एक राजकीय उच्च मध्य विद्यालय के अंदर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ये दिन भारत के संविधान के लागू होने का दिन है। इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अब इसी कार्यक्रम में जब भीम आर्मी के नेता संतोष चौहान वहां पहुंचे तो उन्होंने मंच पर लगी तस्वीरों को देखा। मंच पर माता सरस्वती की तस्वीर थी, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन मंच पर एक तस्वीर गायब थी और वो तस्वीर थी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर। जैसे ही संतोष चौहान की नजर इस बात पर पड़ी वो रुक नहीं पाए। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था, आप गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस किस वजह से मनाया जाता है? संविधान किसने लिखा है? संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज भारत का संविधान है, अगर आज भारत में लोकतंत्र है, अगर आज देश कानून से चलता है तो उसका पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। और जब संविधान निर्माता की ही तस्वीर मंच पर नहीं होगी तो फिर गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब क्या रह जाता है? यहीं से बहस शुरू हो जाती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि संतोष चौहान शिक्षकों से सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सरकारी विद्यालय है, कोई निजी स्कूल नहीं। सरकारी विद्यालय में तो साफ साफ नियम है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बाबा साहब की तस्वीर अनिवार्य होती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि माता सरस्वती और महात्मा गांधी जी की तस्वीर तो मौजूद हो लेकिन संविधान निर्माता की तस्वीर गायब हो? जब ये सवाल उठता है तभी संतोष चौहान के साथ मौजूद उनके साथी फेसबुक पर लाइव वीडियो चालू कर देते हैं और जैसे ही लाइव शुरू होता है वैसे ही शिक्षकों के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शिक्षक ये कहते हुए नजर आते हैं, रुको रुको रुको, इंतजाम करते हैं इंतजाम, अभी बाबा साहब की तस्वीर मंगवा देते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर मौके पर मौजूद नहीं थी? क्या संविधान निर्माता की तस्वीर को इंतजाम करके लाना पड़ रहा है, वो भी एक सरकारी विद्यालय के अंदर? यही बात दोस्तों संतोष चौहान को और ज्यादा नाराज कर देती है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ तस्वीर की बात नहीं है, ये सोच की बात है। अगर सोच में बाबा साहब को सम्मान दिया जाता तो उनकी तस्वीर पहले से मंच पर होती। संतोष चौहान वहां मौजूद शिक्षकों से ये भी कहते हैं कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? बच्चों को यह बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या बच्चों को बताया जा रहा है कि संविधान क्या है? क्या बच्चों को बताया जा रहा है कि बाबा साहब कौन थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया, कैसे उन्होंने संविधान लिखा? आज हालात ये हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया तो जाता है, तिरंगा फहराया तो जाता है, मिठाई बांटी तो जाती है, लेकिन संविधान निर्माता का नाम और तस्वीर गायब रहती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो में बहस तेज होती हुई दिखाई देती है लेकिन संतोष चौहान बार बार एक ही बात कहते हैं, हम किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ संविधान और बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे हैं। यह पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह पहली बार है या फिर यह एक आम तस्वीर बन चुकी है? देश के कई हिस्सों से पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां सरकारी कार्यक्रमों में बाबा साहब की तस्वीर या तो लगाई ही नहीं जाती या फिर बहुत पीछे कोने में रख दी जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज गणतंत्र दिवस मनाने की कोई वजह ही नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, वो एक आंदोलन थे,
वो करोड़ों दबे कुचले वंचित और शोषित लोगों की आवाज थे। आज जब सरकारी स्कूलों में ही उनके नाम और तस्वीर को नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? क्या वो संविधान को समझ पाएगी? क्या वो अपने अधिकारों को जान पाएगी? इस वीडियो में जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो किसी व्यक्ति का गुस्सा नहीं है, ये मेरा अपना भी गुस्सा है। और वो गुस्सा उस सोच का है जो बाबा साहब को सिर्फ किताबों तक सीमित करना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि तस्वीर क्यों नहीं लगी, सवाल ये है कि सोच क्यों नहीं बदली। आज भी कई जगहों पर संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस को सिर्फ औपचारिकता बना दिया गया है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो सिर्फ कानून की किताब नहीं है, वो समानता, न्याय और भाईचारे का दस्तावेज है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के विचारों की जरूरत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। और अगर कहीं भी उनके सम्मान में कमी दिखाई देती है तो सवाल उठना जरूरी है। अब बताइए, क्या सरकारी विद्यालय में बाबा साहब की तस्वीर न होना एक गलती है या फिर ये एक सोच का प्रतिबिंब है? और दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक मध्य प्रदेश के इंदौर तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक अकेली घटना है तो जरा महाराष्ट्र की तरफ भी नजर डालिए। वहां भी 26 जनवरी के मौके पर एक ऐसी ही घटना सामने आई जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी था, मंच सजा हुआ था, अधिकारी मौजूद थे, पुलिस की परेड चल रही थी, झंडा फहराया गया, संविधान की शपथ भी दिलाई गई। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी कमी रह गई दोस्तों। इस कार्यक्रम में मौजूद एक मंत्री थे, गिरीश महाजन, और जब उन्होंने मंच से भाषण दिया तो उन्होंने कई नाम लिए, कई नाम। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बात की, देशभक्ति की बात की, विकास की बात की, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम तक नहीं लिया गया। अब आप खुद सोचिए, 26 जनवरी यानी संविधान दिवस, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, और उसी दिन संविधान लिखने वाले का नाम नहीं लिया गया। यह सिर्फ भूल है या फिर सोच समझकर की गई अनदेखी? यहीं से यह मामला गरमाता है। इस कार्यक्रम में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी, जिनका नाम माधुरी जाधव बताया जा रहा है, ये सब देख रहे थे। वो पुलिसकर्मी सिर्फ वर्दी में खड़ा कोई आम कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक जागरूक नागरिक थी। जब मंत्री का भाषण खत्म हुआ और बाबा साहब का नाम नहीं लिया गया तो माधुरी जाधव ने साहस दिखाया। उन्होंने मंच के पास जाकर मंत्री से सीधा सवाल पूछ लिया, साहब, आपने अपने पूरे भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम क्यों नहीं लिया? अब सोचिए, एक पुलिसकर्मी वर्दी में सरकारी कार्यक्रम के अंदर मंत्री से सवाल पूछ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सवाल गलत नहीं था। सवाल संविधान से जुड़ा था, सवाल सम्मान से जुड़ा था। बताया जाता है कि जैसे ही ये सवाल पूछा गया वहां माहौल बदल गया। मंत्री और प्रशासन के लोग असहज हो गए। कार्यक्रम के बाद पुलिसकर्मी माधुरी जाधव को हिरासत में ले लिया। बाबासाहेबांचं नाव आहे, तो संविधानाला कारणीभूत आहे, त्याला तुम्ही संपवायला निघाले। पालकमंत्र्यांची फार मोठी चूक आहे मॅडम, माफी मागणार नाही, पण पालकमंत्र्यांनी त्यांची ही चूक पदरात घ्यावी। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं, मी आळूचे गाडे उपसी, मी माती काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार नाही, मला सस्पेंड करायचं करू शकता मॅडम। बाबासाहेबांना संपवायचं काम करायचं नाही। 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट मध्ये मी नाही मानत, पण लोकशाही मॅडम, तुम्ही सुद्धा संविधानामुळे आहात, पालकमंत्री सुद्धा पालकमंत्री संविधानामुळे आहे। कोणताही जातीभेद नाही, सगळी समानता त्यांनी दिली आहे। बाबासाहेबांचं नाव आता तरी भाषणात येईल, मग तरी भाषणात येईल। ज्या लोक संविधानाला लोकशाहीला कारणीभूत नाही त्यांची नावं वारंवार घेतली गेली, मग जो संविधानाला कारणीभूत आहे तो प्रजासत्ताक दिनाचा जो मानकरी आहे त्याचं नाव भाषणात का नाही? अब यहाँ सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या बाबा साहब का नाम पूछना अपराध हो गया है? क्या संविधान निर्माता का जिक्र न होने पर सवाल उठाना अब सजा के लायक हो गया है?
माधुरी यादव को पुलिस हिरासत में लेने की खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। लोग पूछने लगे, अगर एक पुलिसकर्मी भी बाबा साहब के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो आम आदमी क्या करेगा? इस घटना ने यह साफ कर दिया कि समस्या सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, समस्या भाषणों की भी है। समस्या उस सोच की है जो बाबा साहब को या तो भूल जाना चाहती है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। एक तरफ इंदौर के स्कूल में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सरकारी मंच से बाबा साहब का नाम नहीं लिया गया। अब आप इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए, क्या यह सब महज संयोग है या फिर देश में एक खास तरह का पैटर्न बनता जा रहा है? बाबा साहब को सिर्फ संविधान की किताब में सीमित किया जा रहा है, उनका नाम लिया जाए ये जरूरी नहीं समझा जा रहा है, उनकी तस्वीर लगाई जाए ये मजबूरी में किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब सिर्फ दलितों के नहीं थे, बाबा साहब सिर्फ किसी एक समाज के नहीं थे, बाबा साहब पूरे भारत के थे, भारत के। अगर आज संविधान है तो इसी संविधान की वजह से हर मंत्री कुर्सी पर बैठा है, इसी संविधान की वजह से पुलिस की वर्दी का सम्मान है, इसी संविधान की वजह से अधिकारी, शिक्षक, नेता सब अपने अपने पद पर हैं। और उसी संविधान को लिखने वाले का नाम अगर मंच से गायब रहेगा तो सवाल उठेंगे ही। महाराष्ट्र की इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि जब कोई निचले स्तर का कर्मचारी सवाल करता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन सवाल दबाने से सच खत्म नहीं होता। आज सोशल मीडिया है, आज लोग जागरूक हैं, आज हर कैमरा सवाल पूछ रहा है। माधुरी यादव की गिरफ्तारी के बाद देश भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या संविधान की बात करना अब सरकार के खिलाफ माना जाएगा। इंदौर की घटना हो या महाराष्ट्र की, दोनों जगह एक बात कॉमन है, बाबा साहब को केंद्र में नहीं रखा गया। और यही वजह है कि भीम आर्मी के नेता संतोष चौहान जैसे लोग सड़कों पर सवाल उठा रहे हैं और माधुरी यादव जैसे कर्मचारी अपनी नौकरी की परवाह किए बिना आवाज उठा रहे हैं। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। आज अगर हम चुप रहेंगे तो कल बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि संविधान किसने लिखा। वो सिर्फ झंडा फहराना जानेंगे लेकिन संविधान की आत्मा नहीं समझेंगे। गणतंत्र दिवस सिर्फ रस्म नहीं है, ये याद दिलाने का दिन है कि भारत किसी राजा से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। और संविधान का नाम आते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर उस नाम को मंच से, तस्वीर से, भाषण से हटाया जाएगा तो सवाल उठेंगे और ये सवाल उठते रहेंगे। अब फैसला आप पर है, क्या आप इसे सिर्फ एक घटना मानेंगे या फिर इसे एक चेतावनी समझेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आवाज अगर आज नहीं उठी तो कल बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।